हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, यूक्लिड पढ़ रहे थे। यूक्लिड्स के अंदर हमने जो भी बेसिक फंडामेंटल चीजें थी वो सारी हमने एक्सप्लेन कर ली, आपको मैंने समझा दिया, आपने भी वो चीज समझ ली होगी। आई होप सबने प्रॉपरली लिख लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमें यूक्लिड के पोस्टुलेट पढ़ने हैं। अगले लेक्चर के अंदर हमने उसके एक्सियम पढ़ लिए, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमें उनके पोस्टुलेट पढ़ने हैं और एक्सरसाइज को खत्म करना है। ठीक है, चालू करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पोस्टुलेट एक्चुअल में है क्या जरा देख लेते हैं। बहुत इजी है, जो आखिरी पोस्टुलेट है वो थोड़ा प्रॉपर समझना है, बाकी तो सब कुछ इजी रहेगा। जैसे कि फर्स्ट पोस्टुलेट है, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। और करके एक और चीज भी मैंने लिखी हुई है, और वी कैन से देयर इज अ यूनिक लाइन जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी कि यूक्लिड ने क्या कहा कि भाई किसी भी दो पॉइंट को जोड़ती हुई हम कोई भी एक ही लाइन बना सकते हैं। सही है ना, दो पॉइंट को जोड़ती हुई एक ही लाइन बन सकती है। वो दो पॉइंट को कनेक्ट करती हुई एक से ज्यादा लाइन बन सकती नहीं है। हाँ, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट में से हम बहुत सारी लाइन निकाल सकते हैं ऐसे, जैसे कि ये पॉइंट, उसमें से भी बहुत सारी लाइन निकाल सकते हैं। पर हम हर एक के लिए यानी कि ये दोनों पॉइंट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कितनी एक ही लाइन बीच से ड्रॉ करते हैं, सिर्फ ओनली वन लाइन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्लियर, याद रखिएगा। देन सेकंड वन, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली। टर्मिनेटेड लाइन मतलब क्या? एक्चुअल में देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको सीखनी है खास, कि यहाँ पे अभी के टाइम पे हम इसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्लियर ना, जो रुका हुआ है, जो दो पॉइंट से कनेक्टेड है। लेकिन यूक्लिड ने इसको लाइन कहा था, लेकिन यूक्लिड ने क्या कहा इसको लाइन, एक्चुअल में हमने इसको लाइन सेगमेंट कहा है, बराबर। तो इस लाइन सेगमेंट को हम ऐसे इनफाइनाइटली अगर आगे खींचते हैं, इसको इस तरफ इनफाइनाइटली आगे खींचते हैं, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाती है? टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली। टर्मिनेट मतलब रुकी हुई लाइन को, क्या रुकी हुई लाइन को मैं अगर क्या करूं, आगे खींचूं, तो वो एक क्या इनफाइनाइटली प्रोड्यूस हो सकती है, इनफाइनाइटली वो लंबी चल सकती है। क्लियर, ऐसे आगे इनफाइनाइटली चल सकती है। देन इट इज possible to describe a circle with any center and any radius. Yes, we can draw with any center and any radius. Any circle, suppose this center, higher radius, circle, lower radius, in the sense कि आप किसी भी सर्कल को किसी भी पॉइंट से कितनी भी रेडियस से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, क्या इट इज पॉसिबल टू डिस्क्राइब अ सर्कल, ये पॉसिबल है सर्कल को डिस्क्राइब करना विद एनी सेंटर एंड रेडियस, किसी भी प्रकार के सेंटर, कहीं भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो कोई भी रेडियस से सर्कल बनेगा। इसके सेंटर में लेके इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दूं तो भी पॉसिबल होगा। ठीक है, सो वी कैन ड्रॉ क्या, we can draw any circle with any center and any radius। ठीक है, ध्यान रखिएगा। then next one, all right angle are equal to another। होते ही है ना भाई, जैसे मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल बनाया, ये राइट एंगल है। क्लियर, तो ये लाइन के साथ अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है, क्या ये लाइन के साथ अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो क्या ये लाइन के साथ ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है? है ही ना। क्लियर, यानी कि राइट एंगल इक्वल होते हैं एक दूसरे के। क्या ये लाइन से अगर ये लाइन राइट एंगल बना रही है, तो ये लाइन से ये लाइन भी क्या बनाएगी? राइट एंगल ही बनाएगी। तो इसलिए क्या कह सकते हैं? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा खास। अब ये जो है एक्चुअल में बहुत बड़ा है, लेकिन आपको मैं बहुत धीरे समझा देता हूं ये है क्या, पहले पढ़ लेते हैं। देन इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन forms a interior angle that together measure less than 290 angles or two right angles on the same side of it, then the two straight line was produced infinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than or two right angle. This postulate also known as parallel postulate। और ये बहुत IMP है, बहुत IMP, ये पूछा भी गया है, ये एग्जाम में आ भी गया है, ध्यान रखिएगा खास, क्या बहुत IMP है। What is parallel postulate? देखो इसको मैं आपको समझाता हूं, लाइन बाय लाइन समझाता हूं। क्या है देखिए, इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, देखिए एक ये स्ट्रेट, मैं कोई भी दो लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जैसे कि मेरे पास कोई भी दो लाइन है, कोई भी, ऐसा नहीं कि पैरेलल, कोई भी दो लाइन है। रेडी, समझना। इफ
वन स्ट्रेट लाइन, समझना क्या, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई हुई ये इसको अलग कर देता हूं मैं थोड़ा, तो आपको पता चले। ये जो येलो कलर का आपको जो दिख रहा है ये वो, ठीक है, येलो कलर की। रेडी? इफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ और फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो दूसरी स्ट्रेट लाइन है, जो ये व्हाइट कलर की आपको दिख रही है ये दूसरी दो स्ट्रेट लाइन है। क्लियर? समझना। फॉर्म इंटीरियर एंगल, देखिए दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, एक यहां पे भी बन रहा है और एक इस तरफ भी बन रहा है। इंटीरियर एंगल तो पता है ना, इंटीरियर एंगल क्या होता है? क्लियर? एंगल्स एंगल दैट टुगेदर मेजर लेस देन टू राइट एंगल, जो ऐसे इंटीरियर एंगल है जिनका टोटल लेस देन 90 है। क्या है? लेस देन, दिख ही रहा है ना, देखिए छोटा है, इसलिए मैंने पैरेलल ड्रॉ नहीं की, ना ही मैंने उसको बड़ा ड्रॉ किया। क्लियर? ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल छोटे हैं किससे? दोनों का टोटल सॉरी कितना है? पैरेलल टुगेदर लेस देन 90। क्या? फिर से एक बार, इफ वन स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, देखिए इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, क्लियर? फर्स्ट स्टेटमेंट। देन फॉर्म इंटीरियर एंगल, देखो इंटीरियर एंगल बने, फॉर्म इंटीरियर एंगल, बट कौन से साइड के? इस साइड वाले या उस साइड वाले? तो कौन से साइड के? दैट टुगेदर मेजर लेस देन टू राइट। ये तो दिख ही रहा है, ये तो बड़ा है, ये थोड़ा चौड़ा है ना, मतलब ये तो बड़ा हो जाएगा, तो ये छोटे वाला जो होगा वही लेना है, मतलब कि दैट टुगेदर मेक लेस देन राइट एंगल, क्या? लेस देन टू राइट एंगल सॉरी टोटल ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इस साइड, जिस साइड है उस साइड। देन द टू स्ट्रेट लाइन, तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन है when produced indefinitely, मतलब कि इसको मैं ऐसे आगे खींचूं, this two line, इस दोनों को मैं ऐसे आगे खींचूं, then produced indefinitely meet on that side, तो वो उस साइड मिलेंगे कहां पे? on which the sum of the angle is less than 90, जिस साइड ये 90 एंगल आया, सॉरी ये जो टोटल 90 से कम आया था, उस साइड ये दोनों पॉइंट मिलेंगे। क्लियर? दिस टू राइट एंगल इज नोन एज पैरेलल पोस्टुलेट। क्लियर? बहुत इजी है। क्या? समझिए, क्या मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूं। कोई एक लाइन को, अगर कोई दो लाइन जो कि स्ट्रेट है उसके ऊपर अगर हम कट ऑफ में डालते हैं, तो ये दोनों लाइन उसके जो कोएंट्रियर एंगल बनाती है, उनमें से उस साइड के कोएंट्रियर एंगल जहां पे दोनों का टोटल क्या है? 90 से कम है। क्लियर? उस साइड अगर मैं ये दोनों लाइन को, क्योंकि ये तो इस साइड भी हो सकती है ना, इस साइड भी मैं उसको खींच सकता हूं, इस साइड भी खींच सकता हूं, लेकिन यहाँ पे तो वो लोग क्या होंगे? टर्मिनेट होंगे ही नहीं, मतलब कि यहाँ पे तो माफ कीजिए वो लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, पर इस साइड ही करेंगे। तो वो कौन सी साइड? वही बताया गया है। क्या? द सेम साइड ऑफ इट, देन द टू स्ट्रेट लाइन व्हेन प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, उसको अगर लंबा खींचते हैं, देन मीट दैट साइड ऑन व्हिच द सम ऑफ द एंगल, उस साइड आप उसको खींचो जहां पे सम ऑफ दिस एंगल इज लेस देन 90 इज इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर ना? क्लियर? और एक दूसरे को वो मिलेंगे। समझ में आई बात? क्या? किसी, फिर से एक बार समझाता हूं। क्या? किसी भी स्ट्रेट लाइन को किसी दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर आप डालते हो या कट आउट करते हो, तो जो कोएंट्रियर एंगल बनते हैं उनमें से उस साइड के कोएंट्रियर एंगल जहां पे टोटल दोनों का 90 से कम है, वो दो लाइन को इनफिनिटली खींचते हो तो वो दोनों मिलेगी। कौन सी साइड पे मिलेगी? तो जिस साइड पे ये जो टोटल था वो कितना था? 90 से कम। क्लियर? तो ये 5 पोस्टुलेट है जो आपको याद रखने हैं, मैंने आपको ये समझा दिया, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्लियर? ये टोटल 5 पोस्टुलेट है। ये 5 to 5 पोस्टुलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें से हमें सीखना भी बहुत है और ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन और राइट पोस्टुलेट नंबर 3, पोस्टुलेट नंबर 5। क्लियर? तो ये चीज आपको लिख के लर्न करनी है अच्छी तरीके से। ठीक है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज चालू करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1 टाइटल लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स दिए है। क्या दिया है? Which of the following statements are true and false? Which are true and which are false? Give reason for your answer. ठीक है ना? चलिए फर्स्ट, only one line can pass through a single point. Only one line can pass through a single point. Not possible. False. Clear ना? अभी हमने पढ़ा ये चीज, तो अभी पढ़ा, पोस्टुलेट के अंदर ही आ गया ना। कोई भी एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट के अंदर से तो इनफाइनाइटली लाइन पास हो सकती है, और यहाँ पे बताया गया है किसी एक पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है, देन इट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड, देयर आर
there are an infinite number of lines which pass through two distinct point. क्या पूछा गया है क्वेश्चन को जरा समझिए. There are an infinite number of line which pass can through two distinct point. This is also same. Sorry, no false. क्योंकि पूछा था ऐसा गया है कि दो डिस्टिंक्ट यानी कि दो अलग अलग पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पास होती है. एक ही लाइन पास होती है. अभी तो पढ़ा यूक्लिड के पोस्टुलेट में, अभी ये चीज पढ़ी कि दो पॉइंट को जोड़ती हुई लाइन एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती. Clear? Then after third one, a terminated line can be produced infinitely on both the side. Yes, this is the postulate of the Euclid. We can say yes or true. Why? Terminated line can be ऐसे चल सकती है ना, वो ऐसे लंबी. आप चाहे उसको खींच लो इस तरफ, क्या होगा ऐसे दो एक टर्मिनेट पे दो पॉइंट है जैसे कि ए और बी, उसको मैं से खींचता जाओ तो वो टर्मिनेट जो लाइन है वो लंबी चलती जाएगी. ठीक है ना. नाउ फोर्थ वन, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियस आल्सो इक्वल. यस, दिस आल्सो ट्रू. क्यों? जैसे कि भाई दो सर्कल है, क्लियर, ऐसे इक्वल सर्कल है दो मेरे पास, क्लियर, दो मेरे पास इक्वल सर्कल है तो उनकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल ही होगी ना. जैसे इसकी रेडियस आर ए है, इसकी रेडियस आर बी है, तो दोनों क्या होंगे, आर ए इक्वल टू आर बी. कब? जब दोनों सर्कल क्या है, इक्वल. सिंपल. नाउ नेक्स्ट, इफ द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर बताई हुई है 5th नंबर. क्या है फिगर के अंदर, ए बी पी क्यू और एक्स वाई तीन लाइन ड्रॉ की गई है जो कि इक्वल है. ए बी पी क्यू एक्स वाई, और कहा गया है इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई. क्या ये सही है? यस, दिस इज ट्रू. ट्रू. क्यों ट्रू? दिख रहा है ना, देखिए ए बी और पी क्यू दोनों सेम, पी क्यू और एक्स वाई दोनों सेम, तो इनडायरेक्टली ए बी और एक्स वाई भी क्या हो जाएंगे, सेम. ये तो यूक्लिड का ही कहना था, ये चीज भी यूक्लिड की कहनी थी कि ऐसा होता है, और आपको दिख भी रहा है. ठीक है. सो ये ट्रू और फॉल्स. देन आफ्टर रीजन के साथ हमने उसको पढ़ लिया. देन आफ्टर गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस. अलग अलग टाइप की डेफिनेशन लिखनी है. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ओरली डेफिनेशन बोलूंगा, आपको वो डेफिनेशन लिखनी है. क्लियर. सबसे पहले है पैरेलल लाइन. पहली डेफिनेशन. पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? जैसे कि देखो मैंने दो लाइन ड्रॉ की. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द एल, दिस इज द एम. फॉर एग्जांपल दिस लाइन. सो ये दो लाइन को पैरेलल कब करेंगे? द लाइन which cannot intersect at indefinitely. Clear? At produce indefinitely. कोई भी दो लाइन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट नहीं करती है, कोई भी दो लाइन अगर दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो वो दोनों क्या होगी, पैरेलल लाइन. इसको चाहे इस साइड कितना भी खींच लो, इस साइड कितना भी खींच लो, अगर ये दोनों एक दूसरे को ऐसे इनफाइनाइटली हम प्रोड्यूस करते हैं ऐसे, क्लियर, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी नहीं. मींस द लाइन व्हिच कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट इनफाइनाइटली, व्हेन वी कैन से दिस लाइन इज टू दिस टू लाइन इज नोन एज पैरेलल लाइन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन, perpendicular line. Second one is the perpendicular line. Perpendicular line का मतलब समझिए. The line which intersect each other at right angle. The line which intersect each other at right angle. This two line is known as perpendicular line. Clear na? What? The line which can intersect each other, or the line which intersect each other at 90 degree or at right angle, then this two line known as perpendicular line. Simple. Now next one, line segment. Line segment the line which made by or draw by two distinct points. Suppose we have two point A and B. Clear ना? अगर कोई भी दो पॉइंट ऐसे है जो डिस्टिंक्ट अलग अलग है
और उनको ज्वाइंट करती हुई कोई एक हम लाइन ड्रॉ करते तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। सिंपल, द लाइन व्हिच कैन ड्रॉ बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट नोन एज लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट, then after radius of circle, radius of circle, radius of circle, radius of circle किसे कहेंगे, समझिए, ये सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, ये उसका रेडियस है, तो इसको क्या कहेंगे, the distance between center of circle to the circumference of circle, circumference कहते हैं ना इसको, या तो आप इसको बाउंड्री भी लिख सकते हो। रेडी, क्या, the distance between center of circle to the circumference of circle known as radius of circle. Simple. Now next one is the square किसे कहेंगे, square बहुत सिंपल, the closed figure which made by four equal line, the closed figure which made by four equal line with 90 at each other, with 90 at each other और with right angle at each other। क्लियर ना, ऐसी चार लाइन जो कि ऐसी क्लोज फिगर जो कि बनी हुई है चार इक्वल लाइन से, और जो चार इक्वल लाइन एक दूसरे के साथ कितना 90 का एंगल बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। सिंपल। तो ये पांचों पार्ट डेफिनेशन भी याद रखना, बहुत ज्यादा काम की डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना है, कुछ काम का नहीं है, क्योंकि उसमें पोस्टुलेट के बारे में है जो हमने एक्चुअली पढ़ लिया है पोस्टुलेट में ऑलरेडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पैटर्न लगाइए। क्या कहा गया है, इफ पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी शो दैट AC इक्वल टू AB। कोई एक AB लाइन के बीच में कोई एक पॉइंट C है, क्लियर, ऐसा बताया गया है कि कोई एक AB लाइन के बीच में कोई एक पॉइंट C है, then prove that AC is equal to BC, AC is equal to BC। क्लियर, रेडी। क्या पूछा गया, फिर से एक बार देख लीजिए। क्या, if C lies between point A and B such that, माफ कीजिए, such that, prove that नहीं है ये, such that है, AC equal to AB, ये तो बता दिया गया है, ये तो ऑलरेडी है। then prove that AC is one half of AB, then prove that AC is one half of AB। ये चीज लानी है, ये चीज दी हुई है, क्लियर। तो क्या करेंगे, बहुत इजी है, देखिए, AC इक्वल टू AB तो हमें, माफ कीजिए, AC इक्वल टू BC तो हमें दे दिया गया है ऑलरेडी, क्लियर। AC इक्वल टू BC दे दिया गया है। अब मैं क्या करूं, मुझे लाना क्या है, एक साइड AC लाना है और एक साइड क्या लाना है, AB का वन हाफ लाना है। तो मैं दोनों साइड क्या करता हूं, AC ऐड कर देता हूं। क्या करता हूं, ऐड AC बोथ साइड, ऐड AC बोथ साइड। चलिए, AC है एक साइड, उसमें एक और AC डाल दिया, इस साइड BC था, उसमें एक और AC डाल दिया। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि BC के अंदर जब मेरा AC जाएगा, मतलब कि BC प्लस AC, वो पूरा मुझे क्या दे देगा, AB। सही है ना, BC प्लस माफ कीजिए AC, क्या, BC प्लस AC पूरा मुझे क्या दे देगा, AB। मुझे राइट हैंड साइड पे AB चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। रेडी, AC प्लस AC क्या हो गया, 2AC। चलिए 2 को जाने दीजिए डिवाइड में, क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 1/2 AB। और यही तो लाना था, प्रूव दैट। देखिए, AC इक्वल टू 1 हाफ AB लाना था, हो गया, प्रूव हो गया ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में 4 के रिलेटेड क्वेश्चन है, वो थोड़ा समझने वाला है। इन क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ AB। क्लियर ना, हमें इसके ऊपर से ये तो पता चल गया कि C हमारे AB का मिड पॉइंट है। तो प्रूव कीजिए, एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। किसी भी लाइन सेगमेंट के पास एक ही मिड पॉइंट होता है, ऐसा प्रूव कीजिए। अब एक्चुअल में हमने ये प्रूव तो कर दिया, लेकिन हम इस एक ही, यहाँ पे C अकेला ही मिड पॉइंट है, ऐसा हमें प्रूव करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ आपको ओरली बता दूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कर लेना कि C के साथ में कोई एक दूसरा एक पॉइंट ले लेता हूं। C के साथ मैंने एक पॉइंट ले लिया, कोई फॉर एग्जांपल M, क्लियर।
तो सी और एम पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं। अब सी अगर मिड पॉइंट है तो AC इक्वल टू BC होगा, और अगर M मिड पॉइंट है तो AM, जैसे कि यहाँ पे C की जगह पे मिड पॉइंट कौन है M, तो वो होगा AM इक्वल टू MB होगा ना, AC इक्वल टू CB होगा और AM इक्वल टू MB होगा। और ये अगर ऐसा है तो M इक्वल टू C हो गया, क्लियर ना, M इक्वल टू C हो गया ना, AM इक्वल टू MB हो गया, AC इक्वल टू BC हो गया, तो M इक्वल टू C हो गया और M इक्वल टू C हो गया। मतलब क्या, ये चीज कॉन्स्टेंट हम कहते हैं ना, माफ कीजिए कॉन्साइड लाइन होती है, जो C के ऊपर M या M के ऊपर C रहता है तभी ये चीज पॉसिबल है। मतलब कि आप चाहे बीच में कितने भी पॉइंट ले लो, A और B के बीच में कितने भी पॉइंट ले लो, ऑलवेज सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा जो उनके बीच में लाई करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 खुद से कीजिएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर दी हुई है, वो फिगर है पूरी ABCD। देखते हैं फिगर में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, A कुछ डिस्टेंस पे है, B कुछ डिस्टेंस पे है, C और कुछ डिस्टेंस पे है, D। क्लियर। नाउ AC इक्वल टू BD क्या बताया गया है क्वेश्चन में, AC is equal to BD, this is the given, then prove that AB equal to CD। क्या प्रूव करना है, AB equal to CD, ये चीज हमें प्रूव करनी है। चलिए बहुत इजी है, जो दिया है उसको पहले तो ले लेते हैं। क्या दिया है हमें बताया गया है AC is equal to BD। चलिए AC क्या है, पूरा AC फिगर में देखिए, AC मतलब क्या, AB प्लस BC, क्लियर ना, AB प्लस BC, पूरा AC का मतलब इक्वल टू पूरा BD का मतलब क्या, पूरा BD मतलब BC प्लस CD, क्लियर ना, BC प्लस CD बराबर। चलिए BC सामने सामने इक्वल है, वो कट हो गया, सिंपल निकल के आ गया AB इज इक्वल टू CD। और यही तो लाना था, देख लीजिए, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। आ गया है कि नहीं, बहुत इजी है, सिंपल। क्या किया, फिर से एक बार, जो फिगर दी थी वो फिगर के अंदर ऐसा बताया गया था कि AC और BD सेम है, तो हमने क्या कर दिया, AC और BD सेम ले लिया। AC का मतलब जो प्रॉपर AC मतलब क्या, AB प्लस BC, और BD का मतलब BC प्लस CD, सामने सामने BC कट हो गया, अपने आप AB इज इक्वल टू CD आ गया। जो हमें लाना था, ये जो चीज है, ये दोनों वो दोनों क्या हो गए, अपने आप इक्वल हो गए, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो भी ओरली बताना है। क्या है क्वेश्चन में, व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ द यूक्लिड एक्सियम कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। 5वें नंबर का एक्सियम जो था 5वें नंबर का, याद कीजिए क्या था, वॉल इज ग्रेटर देन अ पार्ट था, याद है, वॉल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। यहां पे ऐसा पूछा गया है, क्या ये स्टेटमेंट वॉल इज ग्रेटर देन अ पार्ट वो यूनिवर्सल ट्रूथ है? यस, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। आप लोग जानते हो ना, किसी भी एग्जांपल के अंदर उसको अप्लाई करो, आप उसको किसी भी एग्जांपल में अप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा अपने आप की जो पूरा होता है वो पार्ट से बड़ा ही होता है ना। ठीक है, तो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यस दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अब एक बात आप लोग बच्चों दिमाग में बिठाइए, एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो है उसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके एक्सियम, सॉरी माफ कीजिए, जब हमने पोस्टुलेट पढ़े तब जो 5वें नंबर का पोस्टुलेट था, वो पोस्टुलेट समझना, वो जो पोस्टुलेट था 5वें नंबर का, वो पोस्टुलेट के अंदर मैंने आपको सारी बातें समझा दी, और वो 2 क्वेश्चन जो 5.2 में है वो दोनों के दोनों पोस्टुलेट के 5th नंबर का जो पोस्टुलेट है उसके रिलेटेड ही है। ठीक है, तो वो करने की कोई जरूरत नहीं है। 5.1 करना है जो मैंने पढ़ाया है वो, और साथ में ही जो भी एक्सियम थे वो एक्सियम, प्लस साथ में जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन, प्लस जो हमने पोस्टुलेट पढ़े इस लेक्चर के अंदर वो। ठीक है, इतनी ही चीजों को आपको इस यूक्लिड के अंदर करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा खास। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के लेक्चर में जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने मेंशन किया हुआ है मैंने, या जो भी हमने पोस्टुलेट सीखे, उनको प्रॉपर्ली 2 टाइम प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, जितनी ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। मैथमेटिक्स के अंदर तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।